Assalamu alaikum dear students of class 12th. तो बेटा today we shall study the rest of the oxidizing reactions of KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ और रिएक्शंस जो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस रही थी। तो बेटा लास्ट टाइम हमने इसकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस में एक किस्म पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं बेटा अल्कलाइन मीडियम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें एक तो एसिडिफाइड मीडियम और दूसरा हम इसका न्यूट्रल मीडियम में जो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस है। रेस्ट ऑफ द रिएक्शंस वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। तो बेटा आज अगर हम यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम क्लास 12th टॉपिक है बेटा KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस। KMnO4 तो इसकी रिएक्शंस, तो यहां पे हम मेंशन करेंगे सबसे पहले, क्योंकि फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस हमने पढ़ी थी अल्कलाइन मीडियम में। आज हम पढ़ेंगे नंबर सेकंड एसिडिक मीडियम में। तो बेटा जो KMnO4 है, KMnO4 being a very strong oxidizing agent, so it too works in acidified medium as well। तो देखते हैं कैसे इसमें वर्क करता है। It is a strong oxidizing agent, strong oxidizing agent and works in acidic medium as well। तो बेटा अगर हम देखेंगे इसकी रिएक्शंस, तो यहाँ पे हम लेंगे 2 टाइम्स KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसके साथ हम 3 टाइम्स H2SO4 रिएक्ट करेंगे। तो ये हमें क्या देगा, ये देगा हमें K2SO4 प्लस मैग्नीज सल्फेट MnSO4 K2SO4 मैग्नीज सल्फेट, मैग्नीज 2 टाइम्स है यहाँ पे, तो 2 टाइम्स हम ये भी लेंगे, 2 टाइम्स मैग्नीज सल्फेट ट्वाइस MnSO4। तो बेटा 3 टाइम्स SO4 हो गई। अब यहाँ पे कितने H बचेंगे, प्लस 3 टाइम्स H2O, 3 टाइम्स H2O और 2 4 आर 8 और बेटा ये 8 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन प्लस 5 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन। तो बेटा ये है रिएक्शन। जरा आप इस रिएक्शन को फिर से देखिए बेटा, ट्वाइस KMnO4 प्लस 3 टाइम्स H2SO4 ये देगा हमें K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट प्लस मैग्नीज सल्फेट प्लस वाटर प्लस 5 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन। तो बेटा जो ये 5 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन होते हैं ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। ये बाकी एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट होने के बाद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे। नंबर फर्स्ट ए पार्ट, इट oxidizes ferrous sulfate to ferric sulfate, ferrous sulfate to ferric sulfate। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे, फिर से हम यही रिएक्शन लेंगे, ट्वाइस KMnO4 प्लस 3 टाइम्स H2SO4 gives K2SO4 plus twice MnSO4 plus 3 times H2O plus 5 times nascent oxygen। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे क्योंकि हमने लिखा है फेरस सल्फेट, तो FeSO4 बेटा इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। 2 टाइम्स FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन gives us
ध्यान रखिए बेटा, ये क्या देगा हमें, ये देगा हमें Fe2SO4 होल थ्राइस, Fe2 2 टाइम्स Fe2 और SO4, चूंकि 2 SO4 इसके है और एक SO4 इसका है तो SO4 होल थ्राइस। अब यहाँ पे ये H2 और ये ऑक्सीजन बचता है प्लस H2O। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि हमें यहाँ पे चाहिए 5 नेसेंट ऑक्सीजन ऊपर है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब ध्यान रखिएगा बेटा नीचे क्या आएगा। यहाँ पे बेटा अगर हम देखेंगे ये ट्वाइस KMnO4 प्लस ये थ्राइस H2SO4 और ये 5 टाइम्स H2SO4, 5 और 3 कितने हो गए, तो बेटा ये 5 और 3 हो गए 8 टाइम्स H2SO4 प्लस ये ट्वाइस FeSO4 गिव्स नेसेंट 5, ये तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये 5 टाइम नेसेंट आएगा। अब यहाँ पे बचता है K2SO4 तो प्लस 2 टाइम्स MnSO4 प्लस ये 3 टाइम्स H2 और ये 5 टाइम्स H2 तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स H2 और बेटा क्या बचेगा यहाँ पे प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस। बेटा अगर आप देखेंगे ऐसे, अगर हम ये रिएक्शन लिखेंगे तो ये बहुत ही बड़ी रिएक्शन है, तो वेरी डिफिकल्ट टू राइट डाउन सच टाइप ऑफ रिएक्शन। लेकिन जब हम इसको ऐसे लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में तो ये बेटा यही रिएक्शन फिर आसान बन जाती है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा बेटा यहाँ पे नंबर 2 बी पार्ट, इसी में इट ऑक्सीडाइजेस किसको ये ऑक्सीडाइज करता है, जैसे इट ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम आयोडाइड Ki to I2 आयोडीन। जरा बेटा ध्यान रखते हैं, इट ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फिर से लेंगे 2 टाइम्स KMnO4 प्लस H2SO4 3 टाइम्स will give us K2SO4 plus twice manganese sulfate MnSO4 plus 3 times H2O plus 5 times nascent oxygen। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3 टाइम्स H2O प्लस 5 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन। अब ध्यान रखिएगा बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक काम करेंगे, वो ये बेटा हम लेंगे यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड 2 टाइम्स Ki प्लस H2SO4। ध्यान रखिएगा बेटा ये देगा हमें 2 टाइम्स Ki तो ये देगा हमें K2SO4, ये 2 K और इसका एक SO4। अब यहाँ पे H2 बचता है, ओ सॉरी बेटा यहाँ पे प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, तो यहाँ पे अब ये बचता है 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बनाएंगे H2O और बेटा यहाँ पे 2 आयोडीन तो I2 निकल जाएगा। लेकिन अब आपने क्या करना है, क्योंकि ऊपर है 5 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लाई इसको करना है 5 से। अब ध्यान रखिएगा और एक यहाँ पे हम देखेंगे तो बेटा ऊपर ये आ जाएगा 2 टाइम्स KMnO4 प्लस ये 3 टाइम्स H2SO4 और ये 5 टाइम्स आ जाएगा तो कुल बनेगा 8 टाइम्स H2SO4। क्योंकि आप कहेंगे कैसे 3 टाइम्स ये है, क्योंकि 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और 3 हो गए 8
प्लस 2 टाइम्स ये 5 2 जार 10, 5 2 जार 10, 10 टाइम्स के आई विल गिव अस, ऊपर है K2SO4 ए K2SO4 और ये 5 टाइम्स K2SO4, 5 और 1 हो गए 6 टाइम्स K2SO4 प्लस बेटा यहाँ पे है ट्वाइस MnSO4। अब वाटर है यहाँ पे 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो हो गए 8 टाइम्स वाटर, और बेटा यहाँ पे है 5 टाइम्स I2। तो इस तरह रिएक्शन बैलेंस होगा। और एक रिएक्शन हम पढ़ेंगे सी पॉट, इट ऑक्सीडाइजेस KNO2, बेटा इसको बोलते हैं हम पोटेशियम नाइट्राइट टू KNO3, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइट टू पोटेशियम नाइट्रेट। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इट ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम नाइट्राइट टू पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो कौन सी रिएक्शन है इसकी, तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन बन जाएगी इसकी। हम लेंगे फिर से 2 टाइम्स KMnO4 प्लस 3 टाइम्स H2SO4 gives K2SO4 प्लस ट्वाइस मैग्नीज सल्फेट ट्वाइस MnSO4 प्लस 3 टाइम्स H2 प्लस 5 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन। अब हम एक काम करेंगे बेटा, हमने यहाँ पे KNO2, इसको आप नेसेंट ऑक्सीजन ट्रीट कर रहे हो, इट विल गिव यू KNO3, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इसको 5 से, क्योंकि तभी 5 नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, ट्वाइस KMnO4 प्लस ये 3 टाइम्स H2SO4 प्लस ये 5 टाइम्स KNO2 विल गिव अस, ये है बेटा K2SO4 प्लस ट्वाइस MnSO4 प्लस 3 टाइम्स H2 प्लस 5 टाइम्स KNO3। तो बेटा ये है ओवरऑल रिएक्शन। तो इस तरह बेटा ये जो रिएक्शंस अभी हमने पढ़े हैं ये है ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम। अब बेटा हम लास्ट में पढ़ेंगे बेटा न्यूट्रल मीडियम में इसकी क्या रिएक्शंस है और किस किस को ये न्यूट्रल मीडियम में फिर ऑक्सीडाइज करता है। बेटा ध्यान रखिएगा, तो बेटा ध्यान रखिएगा यहाँ पे सी थर्ड वन न्यूट्रल मीडियम। बेटा न्यूट्रल मीडियम में आप क्या करते हो बेटा, आप KMnO4 को ट्रीट करोगे वाटर के साथ, तो वो हो गया न्यूट्रल मीडियम। अल्कलाइन मीडियम में आप KMnO4 को ट्रीट करोगे KOH के साथ, तो हो गया वो अल्कलाइन मीडियम। और बेटा एसिडिक मीडियम में आप KMnO4 को करोगे H2SO4 से ट्रीट। तो बेटा अकॉर्डिंगली आप क्योंकि न्यूट्रल मीडियम में हम क्या करते हैं बेटा 2 टाइम्स KMnO4 प्लस H2O, ये देगा हमें 2 टाइम्स KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस MnO2 2 टाइम्स प्लस, ध्यान रखिएगा बेटा यहाँ पे 2 टाइम्स KOH 2 K और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इसका और 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे आप 2 4 जार 8 ऑक्सीजन थे, तो ये है 2 ऑक्सीजन और ये है 2 2 जार 4, 2 और 2 कितने हो गए 6, तो बचे कितने
3 नेसेंट ऑक्सीजन। तो इस तरह ये रिएक्शन बैलेंस होती है। अब बेटा फर्स्ट है इसका ये पार्ट, it oxidizes H2S to sulfur। यस, अब ध्यान रखिएगा ऊपर वाली रिएक्शन हमने फिर से लिखना है, 2 टाइम्स KMnO4 प्लस H2O gives twice KOH plus twice MnO2 plus 3 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 3 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, H2S इसके साथ हम नेसेंट ऑक्सीजन स्ट्रेट कर रहे हैं, ये देगा हमें शाबाश H2O, ये 2 हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन और चला जाएगा यहाँ पे सल्फर। लेकिन चूंकि बेटा इसको यहाँ पे 3 टाइम नेसेंट ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ध्यान रखिएगा वो नीचे क्या रिएक्शन आएगी। ये ट्वाइस KMnO4 प्लस बेटा ये है H2O, ये है 3 टाइम्स H2S gives 2 टाइम्स KOH प्लस 2 टाइम्स MnO2 प्लस ये 3 टाइम्स H2O प्लस 3 टाइम्स सल्फर, ये 3 टाइम्स सल्फर आ जाएगा। तो बेटा ये है रिएक्शन। बी पार्ट हम लिखेंगे इसमें, इट ऑक्सीडाइजेस KI to KiO3, पोटेशियम आयोडाइड टू पोटेशियम आयोडेट इसको बोला जाता है, पोटेशियम आयोडाइड टू पोटेशियम आयोडेट। तो ऊपर वाली रिएक्शन हम फिर से लिखेंगे, 2 टाइम्स KMnO4 प्लस H2O gives us 2 टाइम्स KOH प्लस ट्वाइस MnO2 प्लस 3 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन। अब नीचे क्या है बेटा, किसको, ये पोटेशियम आयोडाइड KI प्लस 3 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन। चूंकि यहाँ पे भी 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करने की अब जरूरत ही नहीं, ये देगा हमें KiO3। तो नीचे देखेंगे बेटा रिएक्शन क्या आएगी, यह ट्वाइस KMnO4 प्लस H2O प्लस KI gives us 2 टाइम्स KOH प्लस ट्वाइस MnO2 प्लस KiO3, ये वाला KiO3। तो बेटा ये थी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन इन केस ऑफ न्यूट्रल मीडियम। अब हम बेटा थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि जो मैग्नेट आयन जो होता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्योंकि जो पोटेशियम मैग्नेट होता है बेटा, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम देखेंगे बेटा ये ब्रेक हो जाता है, ये देता है हमें K पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव मैग्नेट आयन। तो उस मैग्नेट आयन का हम देखेंगे उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और वो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा बेटा। ध्यान रखिएगा बेटा, स्ट्रक्चर। तो बेटा जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ KMnO4। तो बेटा स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जो KMnO4 होता है breaks down to give us K positive plus MnO4 नेगेटिव। तो बेटा अगर यहाँ पे हम देखेंगे जो मैग्नेट आयन होता है MnO4 नेगेटिव,
MnO4 negative is having a tetrahedral structure. Tetrahedral structure. Manganese. Double bond O. Double bond O. सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव. डबल बॉन्ड O. तो बेटा ये है इसका स्ट्रक्चर. या आप चाहेंगे बिकॉज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड तो आप ये वाला स्ट्रक्चर ये इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा. Mn डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड. तो बेटा ये है इसका स्ट्रक्चर. आप ये वाला लिखें या ये वाला दिखाइए तो किसी भी साइड में आप O नेगेटिव बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर. तो बेटा ये था अबाउट KMnO4. तो यहाँ पे बेटा मैं आपको एक खास बात बताने जा रहा हूं. आपके पास ऑप्शन है बेटा इस यूनिट को प्रिपेयर करने का. एक तो ये ऑप्शन है बेटा अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप लिमिटेड पोर्शन यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो या तो आप फर्स्ट वाले ट्रांजिशन सीरीज में आप जाइए जिसके हमने प्रॉपर्टीज पढ़े, या तो आप बीच वाले में जाइए. तो बीच वाले में आप या KMnO4 और K2Cr2O7 को, चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है या तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में या उसका जो होता है आर होता है किसमें, ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो बेटा ये भी आपके पास एक ऑप्शन बचता है. लेकिन अगर आपके पास ठीक ठाक टाइम है तो आप इसको अच्छे से पूरे यूनिट को प्रिपेयर कर सकते हैं. वैसे जितना P ब्लॉक यूनिट लेंथी है उतना तो ये ज्यादा लेंथी नहीं है, बहुत ही सिंपल यूनिट है. आप इसको अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हो. तो बेटा आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं. अगर अल्लाह ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम.